अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पीयूष बवेले। पंडित नेहरू पर फैलाए गए झूठों के सिलसिले में आज नाभा जेल कांड की बात करते हैं। आपने कई व्हाट्सएप मैसेज में ऐसा देखा होगा कि जब नाभा की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंद कर दिए गए तो उन्होंने माफीनामा लिखा और माफीनामा लिखकर वो छूटे। ये बात काफी चलती है, लेकिन इसकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। असल में नाभा पंजाब में एक रियासत है। उस जमाने में रियासत हुआ करती थी और वहां पर कुछ आंदोलन चल रहा था जिसके सिलसिले में वहां के जो राजा थे उन्हें हटा दिया गया और वहां का प्रशासन अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। और लंबी घटनाक्रम है, तो खैर पंडित जवाहरलाल नेहरू और दो कांग्रेस नेता वहां पहुंचे। वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। उसके बाद करीब 15 दिन तक वहां की जो रियासत की जेल थी, रियासत की जो अदालत थी, उसमें उन पर कार्रवाई चलती रही। इस कार्रवाई के दौरान इन्होंने बार बार पूछा कि हम पर क्या आरोप है। तो पहले तो ये बताया गया कि बिना इजाजत यहां आने का आपके ऊपर आरोप है, तो इतना पर्याप्त था। इसमें 6 महीने की सजा हो सकती थी, लेकिन देखा गया कि इतनी सजा पर्याप्त नहीं होगी, तो फिर उनके ऊपर षड्यंत्र रचने का एक मामला और बनाया गया। उस पूरी जो कहानी है, इसका वर्णन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में किया है और चैप्टर का नाम है नाभा का नाटक। यहां ये बात भी स्पष्ट कर दें कि नाभा का नाटक सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा में मिलता है, बाकी कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। और उसमें ये बार बार वो कहते हैं नेहरू जी कि कुल मिला के करीब 15 दिन या 20 दिन बाद उन्हें सजा हुई, एक मामले में 6 महीने की और दूसरे में 15 महीने की या 2 साल की। ये या इसलिए लगा रहे हैं कि नेहरू जी ने वहां मजिस्ट्रेट से कहा, पुलिस से कहा कि हमें जो भी सजा सुनाई गई है इसका लिखित आदेश हमें उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उन्हें लिखित आदेश नहीं दिया गया। इस दौरान उनके साथ भी बिल्कुल जैसे चोरी करने वाले या निम्न स्तरीय कैदी होते हैं उस तरह का व्यवहार किया गया। उन्हें नाभा की सड़कों पर हाथ में हथकड़ी और साथ में एक साथी की और हथकड़ी बांध के घुमाया गया। ऐसे करीब 2 दिन तक वो बंधे रहे। जिस कोठरी में उन्हें रखा गया वो बेहद गंदी थी और चूहे उनकी नाक पर और चेहरे पर उचकते रहते थे, उछलते रहते थे। अब यहां जो कहानी फैलाई जाती है वो ये कि नाभा से नेहरू जी को छुड़ाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने वहां गए थे और उन्हें छुड़ा के लाए। तो इसमें सच्चाई ये है कि मोतीलाल नेहरू जी वहां गए नेहरू जी से मिलके आए और नेहरू जी ने कहा कि आप यहां ज्यादा हमारी मदद कर नहीं पाएंगे, तो आप अब रहने दीजिए। फिर कपिल देव मालवीय को वहां छोड़ा गया। तो वहां का ऐसा रियासत का कानून था कि बाहर का वकील काम ही नहीं कर सकता है। खैर उनसे कहा गया कि अगर आप अफसोस जाहिर कर दें कि हमसे ऐसा हुआ तो आपको छोड़ा जा सकता है। तो नेहरू जी लिखते हैं कि हमने अफसोस जाहिर करने से मना कर दिया, बल्कि हमने ये कहा कि हमें गैर कानूनी तरह से गिरफ्तार करने पर जो यहाँ की अदालत है, जो रियासत का प्रशासन है, उसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो जब उन्हें 15 दिन बाद सजा सुना दी गई, 6 महीने और 15 महीने की, करीब 2-2.5 साल की सजा हो गई, तो नेहरू जी वगैरह इसमें हुए कि हम जेल जाएंगे और वहां रहेंगे। तब अगले दिन उनके पास दूसरा आदेश आया जिसमें कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया कि आपकी सजा को माफ कर दिया गया है। नेहरू जी ने फिर वहां कहा कि पहले तो आप हमें जो सजा सुनाई गई है उसका लिखित ऑर्डर दे दीजिए, दूसरा ये कि जो हमारी सजा पे स्टे दिया गया है इसका भी ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्हें जबरदस्ती पकड़ के वहां से ट्रेन में बिठा दिया गया, जहां नाभा से वो पंजाब में किसी जगह, फिर दिल्ली और दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद पहुंच के पंडित नेहरू ने फिर से वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा और उनसे कहा कि हमें जो सजा सुनाई गई थी उसका स्टेटस क्या है वो हमें भेज दीजिए। अगर स्टे दिया गया है तो स्टे वाला कार्रवाई का पत्र भी हमें दे दीजिए। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कानूनी स्थिति क्या है। लेकिन बार बार मांगने पर भी रियासत की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो यहां यह स्पष्ट है कि पंडित नेहरू ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने सिर्फ सजा के आदेश मांगे कि हमें यह सजा दी गई है, इसे आप स्पष्ट कर दीजिए। तो पंडित नेहरू ने जहां माफी नहीं मांगी, चूंकि बड़े नेता थे, देश में हल्ला मचा हुआ है, जो भी कारण हो, जो वो अज्ञात है नेहरू जी के लिए, उनसे उनकी रिहाई हुई। इस बात को अब जो हमारे भक्त लोग हैं, संघी लोग हैं, वो ये झूठ प्रचार करते हैं कि नेहरू जी ने नाभा में माफी मांगी थी और वो भी माफी वीर हैं। इसलिए
किसी को भी सच्चाई पसंद करने वाले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि माफी वगैरह जो लोग हैं वो तो उस कोटे के हैं, उन्हें आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पंडित नेहरू ने कोई माफी नहीं मांगी, वो गिरफ्तार हुए, हथकड़ी बांधकर पूरे शहर में घूमे, वो जेल में बंद रहे जहां पर 15 दिन तक चूहे और सब उनके ऊपर उछलते रहे। और यह भी हुआ कि जब वो वहां से छूट के आ गए तो उन्हें भयंकर रूप से वो उनके साथी बीमार हुए और अगले 1 महीने तक पंडित नेहरू बीमार रहे, बेड पर रहे, लेकिन यह बात साफ है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी।